मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, सवा साल ही हो रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे और वो सब काम को ये सवा साल में अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था। 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुला है 14 तारीख को और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बन के तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज मातारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना मातारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी मातारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है। जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 थे। तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाएं या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाएं या पूरी धाम दर्शन करके आ जाएं। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। जो परित्यक्ता है, जो विधवा हैं, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी
वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। तो इस तरह से आपका ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। आज ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर। तो नमस्कार प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे माननीय सीएम साहब जी को सुने हैं। लगातार जो है छत्तीसगढ़ को विकास की तरफ यहाँ पर जो है ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार अपने जो भी वादे किए हैं उसको यहाँ पर लगातार जो है पूरा करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, अभी 18 लाख आवास जो है पूरा वादा हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है पिछले पहले यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आए थे, 3.5 लाख और यहाँ पर आवास देकर गए हैं। अब आवास प्लस सर्वे में जिनका सूची आएगा उनका यहाँ पर कार्य शुरू किया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर कार्य अग्रसर है, जो है बीजेपी की सरकार लगातार जो है काम कर रही है। अभी यहाँ पर किसानों के साथ साथ 2 साल का बकाया बोनस, 12 लाख किसानों का धान का बोनस जो है दिया गया है, आप लोगों को मालूम है। तो इस तरह से काम कर रहे किसानों को उत्तम बीज की व्यवस्था अलग से, पर खाद की यहाँ पर उत्तम बीज की व्यवस्था के साथ साथ खाद के लिए अलग से पैसा 2-2 हज़ार रुपये केंद्र सरकार भी देता है किसानों को, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख किसान इसमें शामिल भी है। तो ऐसे में लगातार जो है काम जो कर रहे हैं सरकार। साथ ही यहाँ पर महतारी वंदन छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण के लिए योजना है, जिसमें 15-15 हज़ार रुपये की राशि हर एक महिलाओं को जो है विवाहिक महिलाएं जो पात्र हैं उनको दिया जा चुका है। उनको 16वीं किस्त का इंतज़ार है, जून में आपको 16वीं किस्त की राशि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भूमिहीन किसान भाइयों को जो है क्या यहाँ पर करना चाहिए ताकि उसको दूसरा किस्त मिल सके। पहली बात तो आप लोगों को बता दें, जिनको 5,62,000 संख्या है उनको पहली किस्त एक ही मुश्त 10-10 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र जो है कर दिया गया है। बजट में भी इस साल का आ चुका है। दूसरी किस्त के लिए 600 करोड़ रुपये बजट प्रावधान में रखा गया है साथियों। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर खाते में पैसा आए तो आपको ध्यान देना है। लगातार जो है सरकार की तरफ से कई नियम, कई आधार अपडेट, ऐसे यहाँ पर KYC आपको कराता ही रहना है दोस्तों। आधार अपडेट कई वर्षों से नहीं कराया तो क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो है पैसा ट्रांसफ़र करती है सरकार, वो यहाँ पर आते हैं सबके खाते में जो भुगतान होता है DBT के माध्यम से होता है। आप लोगों को पता होगा सभी जो सरकारी पैसा आता है वो DBT के माध्यम से है। तो ऐसे आप लोग ये भी जानते होंगे कि दूसरी किस्त कब वाला है। तो पहले आप लोग हाल है दूसरी किस्त, तो हालांकि डेट यहाँ पर निकल नहीं, बजट 6 बिल्कुल आ चुका है आपको दूसरा किस्त के लिए। तो आप लोग कोई घबराएं बिल्कुल भी नहीं है, उनको यहाँ पर दूसरा किस्त आवेदन मिलेगा। आवेदन की बात करें तो शासन तिहार में एक मौका दिया गया था जो मांग है उसमें आवेदन करने के लिए, उसका निराकरण अभी चल रहा है। संवाद के माध्यम से सीएम साहब खुद जाकर संवाद के माध्यम से समाधान जो है कर रहे हैं। आगे आपको जो भी अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारी जो है देते रहेंगे साथ।